नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए आज आपको लेकर आया हूं रक्कड़ स्थित नदौन ब्लॉक की पंचायत जलाड़ी के गांव रक्कड़ में। यहां पर एक काफी प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि ये जो 3 मूर्तियां आज आपको नजर आ रही है, यही मूर्तियां पहले कभी हुआ करती थी। स्थानीय वासियों ने मिलकर यहाँ पर इनका जो पुनर्स्थान किया, दोबारा स्थापित इनको किया, तो यहाँ तक कि ऐसी इनकी मान्यता रही कि इन मूर्तियों की ये ऊंचाई तक नहीं बढ़ा सके क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर था। और ऐसे ही 3 मूर्तियां ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि जिस भी तरीके की यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती हैं पूर्ण होती हैं। आप देख पा रहे हैं कि इधर इसके ऊपर जो है नाग महाराज की स्थापना है और कहते हैं कि जब किसी को दंश हो जाता है, काट लेता है सांप, तो उसके लिए जो यहाँ पर आकर के है जहर अपने आप ही उतर जाता है। हालांकि कई यहाँ पर मान्यता है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की धार्मिक स्थिति और यहाँ का इतिहास और साथ में किंवदंतियां क्या कहती हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकर के चलेंगे यहाँ के स्थानीय वासियों के पास ही, ताकि आप जान सकें कि इस मंदिर की महत्ता क्या है, इसकी जो है इसके यहाँ पर आकर के लोगों की मन्नतें कैसे पूर्ण होती हैं। तो हमारे बीच में मंदिर के पुजारी से सर्वप्रथम मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर वो किस तरीके से जो है कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका सर? तिलक जी, आप बताइए, मंदिर के आप पुजारी हैं, क्या मान्यता है यहाँ की? सभी यहाँ के दूर दूर से लोग आते हैं और मनोकामना लेकर आते हैं। तो सांप डंस जाता है तो उसका जहर रोहन उतर जाता है, विष निर्विष हो जाता है और हर एक आदमी की जो मनोकामना यहाँ पर रखता है वो उनकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। और दुनिया बाहर से दूर दूर से, ऊना से, अम्ब से, होशियारपुर से आते हैं, हमीरपुर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं मनोकामना लेकर और उनकी मनोकामना जो है बाबा जी पूरी करते हैं। दुनिया बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सदियों पुराना मंदिर है। कोई ऐसी कोई कहानी हो आप बताइए कि कैसे स्थापना इस मंदिर की हुई है, ऐसा कोई आपको जानकारी हो? ये स्थापना जो है हमारे बुजुर्गों के टाइम की है, बहुत साल पुरानी है। इतना तो मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये जैसे भी है वैसे पुराना मंदिर जो है वो इसके बारे में हमारे को जितना भी ज्ञान है वो इतना ही है कि बस यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे काका भाई, जो कि मैं आपको बताता चलूं नदौन के जानी मानी एक व्यापारी और बड़ी हस्ती हैं और अपनी मन्नत के चलते आज यहाँ पर बाबा जी की चरणों में स्थान के ऊपर बैठे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनको बताता चलूं कि सपने में इनको ऐसा लगा कि उनको कोई दिक्कत आ गई है शरीर में और वो इस मंदिर की मान्यता के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से इसी मंदिर में आए और यहाँ पर उनको मालूम पड़ा कि भाई उनके कुछ गले में खराबी आ गई है और हालांकि पूरे सपने में इनको ऐसा लगा कि कुछ कैंसर टाइप का इनको हो गया है। जब इन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया तो सच में साबित हुआ कि इनको कैंसर की ही बीमारी ने पकड़ लिया था और उसके बाद में इन्होंने अपने इलाज को करवाया है। और जो कहते हैं जो कैंसर कभी जाकर के शायद 20 सालों में पनपता या मालूम पड़ता, वो इन मंदिर और इस आस्था और इस बाबा जी के नाम से इनको इतना पहले मालूम पड़ गया, ताकि आज वो सुरक्षित अपना इलाज भी करवा सके। और आज उसी आस्था के चलते इसी मंदिर में इन्होंने इस वक्त व्यापार को भी अपने को तिलांजलि दे करके सब कुछ अपने आप को यही मान लिया है। तो इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि क्या है कहानी। बाबा जी को नमस्कार, इन्होंने हमें इतना मौका दिया सेवा का और धार्मिक भाव से जुड़ने का। ये बाबा जी की कृपा से हम जिंदा हैं, ये बहुत है। और बाबा जी की सेवा में लगे रहेंगे, जो बाकी ज़िंदगी बची है यहाँ बताएंगे बाबा जी की सेवा में। अच्छा है भगवान की ये मंदिर तो मेरे दादा परदादा से भी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। मगर इसमें हमें जो लोगों से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि 3 साधु होते थे जो भाई थे, उन्होंने इकट्ठे तपस्या करी और वो एक रात को दरिया पे इकट्ठे हुए तपस्या करके और निकल गए कि कहीं अपना अपना स्थान बनाएंगे। रात उन्होंने काटी थी, चिट्टा पत्थर यहाँ जगह है एक,
वो मजीर के पास दिखता है यहाँ। मजीर के नदौन के ऊपर जो दिखाई देता है। के ऊपर जो चिट्टा पत्थर, वहाँ रात रुके थे। 3 साधु थे, तीनों गुरु भाई थे। और रात को वो जैसे पत्थर पे आए, उस टाइम किश्ती बढ़ती थी, पुल नहीं होता था। अच्छा। तो किश्ती वाले मलाह को बुलाया, तो दरिया में उफान था, तो उसने बोला कि मैं किश्ती नहीं डाल सकता हूँ। तो 2 बड़े बाबा जी ने उसके ऊपर अपना परना बिछाया था पानी के ऊपर, और एक जो छोटे थे सबसे, वो थोड़े घबरा गए। तो उनको बोला कि आप जहाँ हमने रात काटी है वहाँ अपना आश्रम बना लो परमानेंट। और दोनों ने आपस में वो पानी के ऊपर परना बिछा के उसके ऊपर बैठ के दरिया पार करा था, ब्यास नदी। और ये गोपड़े वाले पत्थर से, जो सामने पत्थर आता है ना जी, उससे पार करी थी। फिर इन्होंने आपस में एक डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। तो वहाँ इनकी बात हुई थी कि एक तो पहचान हो गई कि सफ़ेद पत्थर जहाँ रात गुजारी है। दूसरे ने बोला था मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ औसर कटियों से दूध निकालूंगा। तो यहाँ सुनते हैं कि तलाई थी, और 1-1 साल की 6-6 महीने की कटियों के थनों में दूध आता था। और जो तीसरे थे वो पिपड़ू में रुके थे, जहाँ नरसिंह जी का मंदिर है, और उनका स्थापना हटड़ी में चली गई है। उन्होंने उनकी पहचान थी कि सूखा पिपल हरा करेंगे। वो पिपल उनके टाइम से हरा हुआ है, और आज भी इस इतिहास को देखें तो ये एक सिंगल लाइन में आते हैं। अच्छा। मतलब इनको आप नेट के थ्रू देखेंगे या वहाँ से देखेंगे तो एक सीध में आते हैं। 3 मंदिर है। अच्छा, 3 मंदिर एक सीध में आते हैं। 3 मंदिर जो बताया जा रहा है कि जो 3 साधु थे, और एक नदौन के ऊपर जो सफ़ेद पत्थर है, और उसके बाद में रक्कड़ सिद्ध है, और साथ में पिपलू धार है, तीनों ही एक सीध में मंदिर आते हैं, इनकी पहचान है। लेकिन दूध जो कि बहुत आवश्यक होता था, और सबसे बड़ी बात पीपल के से निकलने वाली ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़्यादा होती थी, कहीं उस समय में भी शायद उनके दिमाग में ये बात रही कि जीवनदायिनी ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए, और उन्हीं की एक तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको जीत करके दिखा करके अपने आप को सिद्ध किया, प्रूव किया। शायद ऐसा कोई किंवदंतियों के अनुसार कह सकते हैं कि ऐसा हुआ हो। तो जगजीत भाई नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ा आप बताइए कि कैसे क्या हुआ। बाबा जी का तो इतिहास कौन जान सकता है। ये तो बस यहाँ जो दुखी आया ना सुखी होके गया, जो अंधा था उसको आंखें दी, और कितना बारी सब लड़ गया, जो अंदर चले गया तो बंदा आधे घंटे पौने में ठीक होके चला जाता है। जहर बसैर कैसा भी हो, वो मन से मनता करे तो बच्चा भी बाबा गोद भर देता है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इसके नाम का धागा डाल लो, साहब आपको उनने में लड़ा है वहीं विष खत्म हो जाएगा। यहाँ आएंगे तक जमीन से मिट्टी उठा के इसके नाम से लगा दो। इतनी बड़ी शक्ति है। एक बार यहाँ एक हमारे भाई साहब थे, उनको बैल बाल दिखाई दे सकता है। अच्छा। और वहाँ बिजली बोर्ड में थे, तो 22 आदमी उस बैल को यहाँ लेके आए। यहाँ वेटरनरी का डॉक्टर होता था, उसने कोशिश की, यहाँ आके बहुत ठीक हुआ। वो मानने लगा कि इससे बड़ा कुछ नहीं। उसने अपना बैग रख के मतलब हार चुके थे डॉक्टर हार चुके थे कि ये बैल नहीं बच सकता है, और बैल उठ के फेरी देने लग पड़ा था। बैल ने बिना पकड़े फेरियां दी थी यहाँ, और वो ठीक हुआ था। ये हमारे आंखों देखी बातें हैं। ये तो अभी 10 साल पुरानी बात है। मजाक सुनिए, ये 18-20 साल पुरानी बात है, और 12 साल मेरी उम्र हो गई। हमने कोई यहाँ को ऐसा कोई हादसा नहीं देखा। जो इसके अंदर आ गया, कोई भी है एनीवन, वो ठीक हो गया। श्यामलाल की बात है। श्यामलाल जी पंडित थे, तो उनकी लड़की यहाँ के चेले थे। अच्छा, यहाँ पुजारी थे। तो श्यामलाल जी को भी सपना हुआ था कि आपकी बच्ची को सांप ने 7 बार काटा है, 8वीं बार काटेगा तो ये मर जाएगी। जब उनको जो टाइम था कि इस पीरियड में काटेगा, तो वो उस पीरियड से 3 दिन पहले परिवार से ही यहाँ आ गए कि अब मैं देखूंगा कि अंदर कैसे काटेगा सांप और कैसे मरेगी। ये मारी के अंदर उन्होंने गाड़ी बना लिया। तीसरे दिन वो लड़की बैठी थी और रस्सी पड़ी थी, रस्सी का सांप बना और उसको डंस हो गया, जो उसकी किस्मत में था। मगर 3 दिन के बाद वो लड़की जिंदा गई। श्यामलाल जी यहाँ हट करके बैठ गए, बोले तेरी मारी के अंदर मर जाएगा तो हम क्यों आएंगे। तो वो लड़की जिंदा गई थी और बिल्कुल ओके आज तक जिंदा है, और आज भी वो लड़की जिंदा है। देखिए, बड़ी बात हमें काका भाई ने भी बताई है कि जो बच्ची थी और उसको सांप हमेशा तंग किया करता था, और वो कहीं ना कहीं सुरक्षित आज भी जिंदा है। ऐसी ही कहानी काका भाई की भी हम बता रहे हैं आपको कि इन्होंने भी आज एक बहुत बड़ा व्यापार नदौन में करते हुए आज यहाँ पर
आसन जमा करके बैठे हैं, ये सब आस्था का ही प्रश्न है। और ऐसी ही कोई आस्था के लिए इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम चाहेंगे कि काका भाई, हालांकि थोड़ा से गले में प्रॉब्लम है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अपनी इसी जुबान से हमारे को सुनाए कि किस तरीके से उनके साथ ये वारदात हुई और कैसे वो। मेरे को भी जी ऐसा है, बाबा जी ने, मेरे दादाजी यहाँ पूजा करते थे, पुराने टाइम में पुजारी थे यहाँ के। तो मेरे को भी बाबा जी ने सपने में ही सुरेंद्र में बताया था कि आपको मंदिर की सेवा करनी है आने वाले टाइम में। उस दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ। दूना बाबा जी का अखंड है, 2 टाइम आरती होती है, 2 टाइम बाबा जी की पूजा होती है, और जो भी हम मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। जो हमें दिक्कत होती है बाबा जी हल करते हैं, और बड़े दूर दूर से बाबा जी के यात्रु हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। मेरे को भी बाबा जी का जब चाहे दर्शन हो जाते हैं। ये बाबा जी की बहुत कृपा है, मेरा जीवन इनकी वजह से सफल है। चाहे मैंने कारोबार कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो अलग इशू है, पर मेरा जीवन इनकी वजह से सफल है। नहीं, इतना बड़ा व्यापार छोड़ करके बैठ जाना बड़ी बात है। ये बाबा जी का देश है, और इससे बड़ा व्यापार कोई नहीं है। सबसे बड़ा व्यापार ये है, जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरी दुकान मेरे वहाँ होने की बजाय जब मैं नहीं होता हूँ जब ज़्यादा अच्छी चलती है, और ये उस कैसे चलती है मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी बात, सब कुछ बाबा जी के आश्रय बाप छोड़ करके काका भाई आज अपने विचारों को यहाँ खुले दिल से रख रहे हैं, बड़ी बात है। हम देख पा रहे हैं, कहते हैं कि ये जो मंदिर है, मैं मूर्तियां दिखा दूं पहले इसके बीच में। ये 3 पिंडियां हैं यहाँ पर, और इसमें कहते हैं कि ये जो छोटे वाली पिंडी है, ये छोटे वाली पिंडी नाग बाबा की है, और ये दूसरी पिंडी जी रक्कड़ सिद्ध बाबा जी, और ये गुरु महाराज जी हैं, और साथ में बाबा बागनाथ जी की जो मूर्ति लगी हुई है। ये पहले बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती श्रद्धा के चलते आज ये मंदिर जो है एक भव्य मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि कितने रूप में श्रद्धालु यहाँ पर आए बैठे हैं, और श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर भंडारे के साथ साथ में किस तरीके की झांकियां निकाल करके वो आज श्रद्धा का जो है बताएंगे लोगों को। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो कभी मंदिर हुआ करता था, तो ये बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के नीचे ही ये कहीं ना कहीं पिंडियां स्थापित थी, जो कि आज आप देख पा रहे हैं कि हालांकि ये जो जगह है ये कहीं ना कहीं जो है आज एक उसको शक्ल दी गई है बरगद के पेड़ की, लेकिन मूलतः ये बरगद का पेड़ पीछे है। और साथ में ही ये जो धूना है बाबा जी का, ये धूना है बाबा जी का यहाँ पर, और ये हमेशा जो है प्रज्वलित रहता है। और साथ में ही कुल देवी जय जग जननी माता कुल देवी का भी जो मंदिर है यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर इनकी लगाई गई है। साथ में जो है यहाँ पर राम दरबार आप देख सकते हैं, ये तीनों ही रूप में जब राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण जी, साथ में बजरंगबली जी को राम दरबार के रूप में भी बहुत अच्छी एक खूबसूरत मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। साथ में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है बहुत ही सही ढंग से। और सुबह जब आरती चल रही थी तो कहीं ना कहीं इन सभी मूर्तियों का सिलसिलेवार भजन गा करके जब इनकी पूजा अर्चना की गई तो दिल को भा गई, बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि हमने अपने दर्शकों को कोशिश की थी कि हम लोग उसको लाइव दिखाएं, और हमने लाइव दिखाया भी है। साथ में हम आपको इस चीज़ का भी बता रहे हैं कि ये बाबा बागनाथ जी की मूर्ति है। यहाँ नाग देवता के आप देखिए कि नाग देवता की यहाँ पे तस्वीरें रखी गई है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर के जो है वो दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। साथ में 2 पिंडियां हैं जिनके दर्शन करने के बाद में श्रद्धालु जो है यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाया जाता है। 5 पिंडियां रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये झंडा जो है रस्म यहाँ पे अदा की जाती है। साथ में पूरा का पूरा मंदिर इसी तरीके से है। अभी नए तरीके में यहाँ पर जो है सामने बजरंगबली जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, और ये पूरा प्रांगण जो है इसी मंदिर के ऊपर आता है। साथ में हालांकि स्कूल भी चलता है, और आज भंडारे के साथ में काफी तरीके से यहाँ पर आज झांकियों का कार्यक्रम है जिसकी अभी तैयारी की जा रही है। हाँ, हम देख सकते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार और इस धार्मिक आस्था के अनुसार ये मंदिर दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। और अभी भी हमने देखा कि कई श्रद्धालु जो है अपने साथ चढ़ावे के तौर पर काफी सारा अनाज और पैसे यहाँ पर जो लोग चढ़ा रहे हैं और अपनी मन्नतें पूर्ण कर रहे हैं। तो आप काफी दूर से आए हैं, क्या नाम है आपका जी? हरबंस जी, बताइए आपकी जो बाबा जी की महत्ता है किस तरीके से आप तक पहुंची है? तो अभी पे दूसरी बार ही आए हैं यहाँ। अच्छा, तो बहुत मेहरबानी उनकी।
अच्छा जी, तो कहाँ से आते हैं आप? कहाँ है आपके घर? चौकी बुनियाद जोल। अच्छा, ऊना में, हाँ। डिस्ट्रिक्ट ऊना में। आप भी वहीं से आए हैं? ठीक है। तो आप कहाँ से आए हैं जी? पंजाब से। पंजाब से आए हैं? होशियारपुर से। होशियारपुर से। तो कैसे आपको यहाँ की महत्ता का मालूम पड़ा? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? स्वाति। स्वाति जी, बताइए, आपकी बाबा जी के दर्शन करने आप आए हैं, हाँ जी। तो क्या मान्यता है आपके हिसाब से? बहुत अच्छे बाबा है, बहुत मान्यता, मतलब हर कोई, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपना। सिर्फ लोग दूर से आते हैं या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जो कि आपको अच्छा लगा? हाँ जी, होता है। हम अच्छा ही हो रहा है, अभी आगे भी अच्छा ही होगा हमारे साथ भी। ठीक है। हाँ जी। तो महिला शक्ति काफी है यहाँ पर, भजन कीर्तन में भी लगी हुई है। हालांकि हम चाहेंगे कि वो गाते रहे तो अच्छा लगेगा, साथ के बीच में। तो और आप बताएंगे जी, कहाँ से आप आए हैं? मटवार से। प्रसाद जो है यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, पूरे तरीके से साजो सामान है, बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि प्रसाद देने की आप आज का कार्यक्रम शायद है। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, प्रसाद बना हुआ हर अच्छा देगा, बात देखा। तो प्रसाद भी देना आप कहते तो धन्यवाद सहित हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ।